अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बोल कहानी दुआ मलिक के साथ। आज की एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज के एपिसोड में जिस मेहमान को मैंने बुलाया है, बड़ी मुश्किल से इनका टाइम मुझे मिला है, बड़ी मुश्किल से ये आए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज मैं इनसे बहुत कुछ सीखूंगी। जब हम ज़िंदगी में कामयाब लोगों से मिलते हैं तो एक डायलॉग होता है उनका जो मुझे याद है कि बेटा जो चीज़ें, जो इल्म हमें चाहिए होता है, जिसकी ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो हमें किताबों से नहीं मिलता। तो आज मैं उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रही हूँ जो कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस से लेके होते हुए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में लोगों को वो इल्म लाखों की तादाद में दे चुके हैं, दे रहे हैं जिस इल्म की उनको ज़रूरत है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम उमैर जालियावाला। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? That's wonderful introduction. You moved me with that. Oh, did I? बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बोल कहानी, जब हम कहानी का नाम लेते हैं या कहानी लफ्ज़ कहते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में फेलियर आता है उमैर। और आपकी जो चीज़ें मैं सुनती आई हूँ, जो चीज़ें देखती आई हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत कुछ आपसे सीखा है। बीइंग पार्ट ऑफ यूथ, इफ़ यू नो टेक मी। जी बिल्कुल, आप सदा जवान हैं। हाँ? तो फेलियर्स जो होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी कामयाबी की वजह बन जाते हैं जी। राइट? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट फेलियर्स टू पीपल हु आर वाचिंग अस टुडे? बड़ी ज़्यादती हुई कि हमें बचपन से कामयाबी का ही कल्चर सिखाया गया। हमने हर मैदान में कामयाब होना था, स्पोर्ट्स में लेवल्स से। मैंने बहुत बाद में सीखा कि ग्रेडिंग सिस्टम इज़ अ डीग्रेडिंग सिस्टम। फेलियर इज़ पार्ट ऑफ discovering new things. Failure is part of creativity. Failure is part of your journey to success. And that's true. सारे इदारों के जितने प्रोडक्ट्स बने हैं ट्रायल एंड एरर पे बनते हैं। जितने कामयाब आप कोई स्किल सीखते हैं, आप गिर के सीखते हैं, अनाड़ीपन करके सीखते हैं। बतौर ट्रेनर मैं कितनी चीज़ें ट्राई करता हूँ, कहता हूँ ये सुनाऊँगा तो ऐसा होगा, कभी चलता है कभी नहीं चलता। सो पॉइंट इज़ दैट फेलियर जो कि असल कामयाबी का हिस्सा है, उससे इतनी ज़्यादा हेट्रेड अटैच हो गई है हमारी, और इतना बड़ा ये स्टिग्मा बन गया। इट्स लाइक द एफ वर्ड। तो मैं एक बहुत बड़े फोरम पे गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी शख्सियत MIT से आई थी और उन्होंने एक बात की जो कि मैं इस बड़े शो पे करना चाहता हूँ, कि फॉल इन लव विद द एफ वर्ड, फॉल इन लव विद फेलियर। अगर मुझे नाकामी का गम नहीं ना यहाँ पे, तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ जो कि अदरवाइज़ मैं नहीं कहूँगा, मैं रुक जाऊँगा। एंड दैट्स ट्रू फॉर माई लाइफ, दैट्स ट्रू फॉर माई वर्क, और हर चीज़ के लिए यही बात ट्रू है। सो रिवर्स क्या है कि मैं नाकाम हूँ, लेकिन मैं हर मर्तबा अलग तरीके से नाकाम हूँ, क्योंकि एक ही तरीके से नाकामी पागलपन है। दैट्स व्हाट आइंस्टाइन सेड, राइट? सो मैंने तो ये पूरा करियर ऐसे बनाया है। जो 13 साल तो मैं मुसलसल हर हफ्ते कुछ नया लॉन्च करता हूँ। कभी चलता है, जो नहीं चलता वो आपको पता नहीं चलता। सही बात जो है। चलता है मुझे पता चल जाता है क्या चलता है। मैं तो मुसलसल तजुर्बे करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं, हालांकि नाउ आई एम 34 और मुझे काफ़ी 13 साल तो इंडस्ट्री के अंदर हो गए, लोग कहते हैं अब तू ब्रांड है, अब तू ये नहीं कर। अब मैं कहता हूँ यार, मेरे लिए खुद सीखना इम्पोर्टेंट है। मैं वो नहीं बनना चाहता जो गलतियाँ ना करे, क्योंकि अगर मैं वो बन गया तो मैं कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहा हूँ। मगर उमैर, वो भी तो गलतियाँ होती हैं ना जो कि आपके लिए, आपके थॉट प्रोसेस में एम्बैरेसमेंट बन जाती हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ मैंने ऐसी की हैं जो मैं याद भी नहीं करना चाहती। बिल्कुल। देखो, नाकामी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इटसेल्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है? एक्सपीरियंस के ऊपर सोच मरवाती है या बढ़ाती है, ठीक है? तो उस एक्सपीरियंस पे मैं बचपन में अब्यूज़ हुआ, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं इस मुल्क के अंदर, लड़कियां लड़के दोनों। उस एक्सपीरियंस ने मुझे डिनाई किया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाला होगा। लेकिन जब मैं बड़ा होता हूँ तो मैं उसी एक्सपीरियंस को मुख्तलिफ निगाह से देख सकता हूँ। आज किस निगाह से देखते हैं? आज मैं इस निगाह से देखता हूँ कि वो जो गुस्सा मेरे अंदर बिल्ड हुआ कि कोई मुझे कैसे, या कोई मेरे जिस्म को मेरी इजाज़त के बगैर कैसे उस पर हावी हो सकता है। अपनी लस्ट के अंदर मैंने ज़िंदगी भर किसी और के ऊपर कोशिश की, काम के अलावा। काम पे मैं बड़ा फिनिकी हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। मैंने कोशिश की कि मैं हावी ना हूँ, मैंने कोशिश की कि मैं वो आज़ादी दे सकूँ। मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया कि मैं इंटरमीडिएट में था तो मैं उस वक्त आवाम से बातें करता था याहू ग्रुप के थ्रू, और ख़यालात शेयर करता था।
जब मैं बैचलर्स में था तो मैं ख़ानदान में फैमिली प्लानिंग, और मेरी अम्मा मुझे तैयार करके भेजती है वैसे कि तुमने ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी। तो मुझे लगता है कि जो मेरा एक्टिविज़म है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। वो एक्सपीरियंस आइसोलेशन बना और फिर बहुत खूबसूरत रीडिंग बना, और आई थिंक उसने मुझे वो बनाया जो मैं बना। एंथनी रॉबिन्स कहता है ना कि जिस चीज़ को तुम ब्लेम करते हो और उसके बारे में हमेशा शिकायत करते हो, उसी चीज़ ने तुम्हें बनाया भी तो होता है, डिफ़ाइन भी तो किया होता है। मगर उमेर, हर शख्स जो है वो अपने पेन को प्लेजर नहीं बनाता जैसे आपने बनाया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बचपन की हरासमेंट को शायद कहीं डब्बे में छुपा लेते हैं और वो चीज़ उनको मज़ीद तकलीफ देती है। Therefore you need support groups। पूरी दुनिया में सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। सपोर्ट ग्रुप में आप आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखें मैं ये हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सपोर्ट ग्रुप, और आप बताती हैं आपने क्या किया है। हाँ। तो मुझे समझ आता है कि अच्छा ठीक है, हम दोनों इंसान हैं। हमारा माशरा तो हमें इंसान ही नहीं होने देता। हम तो सारे कूल वो वर्जन्स हैं जो मम्मी डैडी हमेशा पूरी पाकिस्तान को दिखाना चाहते थे। तो एक आपका वर्जन ये है और एक आपका असल वर्जन है। एक वो है जो आप अवाम को दिखाती हैं, ख़ानदान को दिखाती हैं, और दूसरा और है। ऐसी ज़िंदगी हमेशा मेस्ड अप होती है एंड अनफॉर्चुनेटली हम उसको और प्रमोट करते हैं। सो सपोर्ट ग्रुप्स बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। नंबर 2, अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो ये जान लें कि सिर्फ आप ही नहीं करते। यू आर नॉट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। यू पार्ट ऑफ अ बिग स्कीम यार। मैं पैदा हुआ, मैंने वो अपार्टमेंट नहीं मुंतखब किया था, मैंने उस पर वो चौकीदार नहीं लगाया था। Are you getting it? There is a lot that was not in my control, but it still happened. So now I have, जालियावाला has this choice कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, और मैं क्यों या मैं कहूँ मेरे साथ क्यों हुआ। And I know it's painful to begin with, but process that pain. फील कर लेना वो पेन, रो लें उस पर, ग्रीफ कर लें, लिख लें, लगाएं कुर्सी और दे दें उसको गालियाँ, निकल जाएगा। उसके बाद आप उसमें से, कहते हैं रूमी ने कहा ना कि wound is where the light enters from. So that's what is happening there, and that's how I see a lot of experiences. इंसान बने, नाकामी भी हिस्सा है, आदतें भी आपका हिस्सा है। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है कि दिन मुकम्मल नहीं है रात के बगैर, कामयाबी मुकम्मल नहीं है नाकामी के बगैर, इंसान मुकम्मल नहीं है। इस इंसानियत सबसे बड़ा चैलेंज, तुम्हारा सबसे बड़ा जहाद अपने आप के साथ क्यों है? बिल्कुल। तुम किसी और से, तुम्हारा मुकाबला नहीं है, किसी और बाहर के शैतान से नहीं है, सबसे बड़ा तो तेरा अपने साथ है। सही बात है। वो बाबा बुल्ले शाह की वो याद आ गई मुझे कि पढ़ के आलिम बने, अपने आप को पढ़िया ही नहीं, एवं रोज शैतान नाल लड़िया, नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। तो सबसे पहले हम अपने अंदर झांक के देखें और एक्सेप्ट करें पेन को। तुमने मुझे ट्रिगर कर दिया, तो लेट मी से दिस कि जब मैं, आई थिंक कि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ सुनी है, और मैं बहुत शायद सेल्फिश रहा हूँ इस मामले में। मेरे दोस्त भी कहते हैं, फैमिली वाले भी कहते हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर से खुदा कैसे बोलता है आपसे? अंदर से आवाज़ आती है। उसने हिदायत में तो डाल दिया, नबियों पे वही आती थी, इंसानों पे आमद आती है। मैंने पढ़ा था जब मैं इंटरमीडिएट में था। वाह। मुमताज़ मुफ्ती ने कहा। लेकिन ये जो आमद, ये जो खुदी बुलंद इतनी कि तुम्हारी रज़ा अल्लाह की रज़ा मैच है ना, यानी तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रीम है कि तुम्हारा लफ्ज़ वो है जो कि उसकी, इट हैज़ मैच्ड, यू बिकम वन, इट्स पॉसिबल। तुम्हारे अंदर ये मुमकिन है, लेकिन तुम्हारे अंदर ही वो वैशी दरिंदा भी मौजूद है। Now this is the swing. Pendulum. This is the swing. The question is, when is my voice not the voice of fear? When is my voice not this instinct? मेरी आवाज़ कब ये जानवर वाली आवाज़ नहीं है और ये इंसान वाली आवाज़ है। इसका सबसे आसान है कि ज़रा हाथ ऐसे करें और गहरी सांस लें। अब सोचिए अपने मसले के बारे में। कुछ आ ही नहीं रहा, रिलैक्स हो गई। It's gonna be different, right? Yes. गुस्से में कोई फैसला ना करो और खुशी में कोई वादा ना करो। हज़रत अली का कौल है। इमोशनल इंटेलिजेंस के जब तुम अपने सर्वाइवल मोड में होते हो ना, इंस्टिंक्ट मोड में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो तुम फाइट फ्लाइट कर रहे होते हो। इसमें खुद ही नहीं निकलती।
इसको सेफ फील करना ज़रूरी है। अब मुझे खौफ किस बात से कि तुम्हारे टीवी वाले क्या कहेंगे, कैमरे पे क्या आएगा, ये खौफ है। अच्छा मेरे बाल कैसे हैं, जैसे मैं आया अभी, हमने बड़ी मेहनत की है मुझ पे, ठीक है, खौफ है। फिर मुझे खौफ है कि बैन हो जाएंगे, खौफ है बाहर निकलेंगे कि गोली, ये खौफ है ना। ठीक है। अल्लाह ने कहा ईमान वालों को खौफ और रंज नहीं है। कुरानिक वर्स, सही। and I believe in it. If I have faith, what do I fear? बोल वाले मेरी इज्जत लेंगे, कोई नहीं ले सकता। बूट वाले इज्जत लेंगे, ब्यूरोक्रेसी वाले इज्जत लेंगे, कोई नहीं ले सकता। जान कौन लेगा? खुदा। तो तुम इस पे कन्विंस हो जाओ। दूसरा रंज, रंज इस बात पे क्या है, मेरा शो खराब हो गया, मेरा पहला शो था, जालियांवाला ने बकवास पे बकवास किया। रंज है ना? तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शो है? नहीं। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी अल्टीमेट जिंदगी है? नहीं। सही। दिस इज नॉट द अल्टीमेट लाइफ। सही। ऑल ऑफ दिस इज टेम्पररी। जो नजर आता है वो फानी है। तो फिर तो तुम सब इस पे मजा रहोगी, है। तुम इस पे रहोगी। इसीलिए ईमान वालों को खौफ और रंज नहीं है। तुम दुनिया में हो, तुम दुनिया की नहीं हो। तुमने यहाँ पे वक्त गुजारना है, तुमने इसका हो नहीं जाना। ये तो एक बड़ी सूफी कैफियत है। ये सूफी नहीं, दैट्स द कॉलिंग, दैट इज व्हाट यू आर, दैट्स व्हाट योर सोल इज डिजाइन टू डू। तुम्हारा जिस्म कहता है मेकअप, तुम्हारी रूह नहीं कहती मेकअप। तुम्हारी जुबान जायका नहीं जानती, जुबान के बाद से जिस्म जायका नहीं जानता। ये तो टेस्ट है, दैट्स द टेस्ट दैट वी आर इन। अच्छा मैं, मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ की, कभी स्पिरिचुअलिटी पे कर रहे होते हैं। जब मैं मज़हब की तरफ जाती हूँ तो मैं बिल्कुल ही मज़हब की तरफ चली जाती हूँ, फिर मैं अपनी दुनियादारी भूल जाती हूँ। जब मैं अपने करियर की तरफ आती हूँ तो इतनी इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप्स भूल जाती हूँ। जब रिलेशनशिप दिमाग पे सवार होता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें साइड पे रख जाती हैं। इन्वेस्टमेंट बंदा बैलेंस होके कैसे कर सकता है, और कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की जो आप इस मकाम पे पहुँचे हैं? अच्छा, ये बैलेंस जो है ना, लाइफ इज लाइक अ डांस। हैव यू, आपने कभी रोमांटिक डांस किया है किसी के साथ? मैंने बड़ी सीरियस बातें की है। चले जरा मजेदार, कोई शरीफों वाली इसमें क्या बात है? मतलब ये तो करना चाहिए इंसान को। मैं आपको बता रही हूँ, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। ओए होए होए, आप जब देखें, आपने देखा है डांस करते हुए दो लोगों को, सो आप हर मूव प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, हर एंगल नहीं फिट कर सकते। तो आप क्या करते हैं, जब थोड़ा सा हाथ कोई खींच रहा होता है तो आप उसके साथ चले जाते हैं, आप मूव करते हैं। ज़िंदगी में भी यही होता है। ज़िंदगी में कभी आपका काम, आज आपका शो शुरू हो रहा है, मुबारक हो आपको, आपकी प्रायोरिटी है ये। इट इज़ गोना टेक टाइम ऑफ समवेयर। सो ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी एग्जामिनेशन मांगती है। एक ओवरनाइट प्लान नहीं मांगती कि कल से चेंज हो जाएगी, कल से सब बैलेंस हो जाएगा। आप कल जो शुरू करेंगे, मेरा एज अ ट्रेनर फेजेस रहे। कभी मेरा ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होता है, मैं आधा महीना शहरों से बाहर रहा हूँ, पूरा महीना मैंने पाकिस्तान भर ट्रैवल किया है। उस वक्त मेरी प्रायोरिटीज़ मेस्ड अप रही। सो लेकिन आपने बार बार, तो एक टूल है व्हील ऑफ लाइफ, वेरी सिंपल टूल कि आप अपनी ज़िंदगी में जो 6-7 अहम चीज़ें हैं उस पर अपने आप को रेट करें, और एक मरतबा नहीं, बस हर महीने करें, और कुछ ना करें बस। अच्छा, मैं बस आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि उस पर अपने आप को रेट करें, फैमिली 0 to 10। और मैं ये करता हूँ, हालांकि मैं बहुत माटा हूँ ना फैमिली के मामला में, तो मैं, अच्छा मैं 5 से मैं कोशिश करता हूँ मैं 6 पे आ जाऊँ, मैं अपने आप को 6 देता हूँ, आई एम लाइक ओह गुड। देन देयर इज नंबर 2 रीडिंग, अच्छा मिस हो रही थी, इसको मैंने एक्सेल करना है। तीसरा नमाज, व्हाटएवर थिंग्स यू नीड, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको डेली देख रहे हैं और अपने आप को येस या नो दे रहे हैं। इट विल स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स। आप कहते हैं कि जब कोई चीज़ अवेयरनेस में आ जाती है तो वो तब्दील होना शुरू हो सकती है, बट अगर अवेयरनेस में नहीं है तो वो ऑटोमेटिक है। सही। अच्छा, अभी आपने बताया कि फैमिली के मामलात में आप बड़े माठे हैं। वो कौन सी बड़ी माठी आदत है जो आपको बड़ी प्यारी है? मुझे बड़ी प्यारी है गाड़ी चलाना। गाड़ी? I have driven very long distances. मैं इस्लामाबाद से कराची आया हूँ अकेला चला के, स्ट्रेट सुबह निकला हूँ, शाम पहुँचा हूँ। एंड आई थिंक आई इंटेंशनली टेक लॉन्गर रूट्स। अगर जैसे हमें कोरोना लॉकडाउन में मैं ऐसे ही कोई काम नहीं, लेकिन मैं ड्राइव पे, सब लॉकडाउन चल रहा था, बट आई वुड लीव, सो इट्स अ वियर्ड थिंग, बट आई रियली लाइक being on the road and with my own music and
fascinating to me. अच्छा मैं जब हम ज़िंदगी में वो चीज़ें कर रहे होते हैं ना जो हमारा खुद का करने का दिल चाहता है, अपना पैशन पूरा कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें, तो यहाँ पे एक चीज़ है हमारे माशरे में, मुफ्त के मशवरे। मुफ्त के मशवरे देने वाले बड़े लोग आ जाते हैं ना, जैसे शायद मैं आज काम पे आ रही होंगी तो मुझे पीछे से किसी ने कह दिया होगा कि क्यों जा रही हो प्रॉबेबली, या क्या ज़रूरत है, अरे तुम्हारा काम तो अच्छा है, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये काम करने की, राइट। अब क्योंकि वो इंसान इतनी अहमियत का हामिल है मेरी ज़िंदगी में कि आई कांट डू एनीथिंग, राइट। इफेक्ट भी करता है दिमाग पे, मोटिवेशन भी डाउन होती है। True. क्या करें? देखिए रिश्तों में मैंने एक ट्रेनिंग 10 साल से अटेंड कर रहा हूँ, वर्क करवा रहा हूँ एक्टिव सिटीजन्स। उसमें हम फ़र्क सीखते हैं डिबेट और डायलॉग का। और मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान को सिखाना चाहिए कि डायलॉग जो है ना वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर ये साहब आपके मियाँ हैं मियाँ आपके वाल, अगर ये साहब आपके वाल या आपकी दोस्त है, मैं तीनों मेंशन कर देता हूँ ना, 4-5 पॉसिबिलिटीज जो भी हैं। अगर क्लोज रिश्ता होता है ना तो क्लोज रिश्ते की डिमांड होती है डायलॉग, ऑनगोइंग प्रोसेस है। और डायलॉग का मतलब नतीजों पे पहुंचना नहीं होता। क्या बात की आपने, मैंने मतलब ये सीखा कि डायलॉग का मतलब नतीजों पे पहुंचना नहीं होता, डायलॉग का मतलब समझ बढ़ाना होता है, अगले को समझना। बस डायलॉग दोनों एक दूसरे को समझते हैं। एंड दैट इज समथिंग दैट आई सी इट्स सच अ फंडामेंटल मिस कि जब हम बात करते हैं इन इश्यूज पे तो हम डिबेट करते हैं, बट वी नेवर डायलॉग व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ लाइफ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मी, ये चीज़ मेरे लिए क्यों अहम है, मुझे इससे क्या मिलता है। गोज़ बैक टू व्हाट वी अर्लियर मेंशन्ड, हमारी सोसाइटी थोड़ी कंजर्वेटिव है इन अलाउइंग, बहुत कलेक्टिविस्ट है, तो वो इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन को डिस्करेज करती है। उस राह पे चल रहा है तो दीवाना। सही बात है। तो लेकिन आपको ये बातें तो ज़रूर मिलेंगी, तो इसके लिए थिक स्किन ग्रो करें। अपने आप को बोल देना, लिख लें आपको लोग क्या क्या कह सकते हैं। मैं तो स्टेज पे जाता था ऐसे, आई वाज अ 21-year-old गोइंग टू GIK speaking to engineers, you know what that is like, they would stand up, वो खड़े होके पीठ दिखा के तालियां बजाते थे स्पीकर पे, और मैं 22-23 साल का जाके वहाँ पे तकरीरें करता था 2 घंटे 3 घंटे, टू देयर फैकल्टीज अमेजमेंट कि कैसे बैठ जाते बोलते कैसे थे जब कोई सुन ही नहीं रहा। तो वो बहुत नारे कसते थे, बहुत गाने भी गाते थे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ अपने दिमाग में प्ले कर लें हकीकत में होने से पहले, तो जब वो हकीकत में होगी तो वो बुरी नहीं लगेगी, लॉ ऑफ या अट्रैक्शन। कम लगेगी बुरी। अच्छा, तुम आज जाओ और अपने दिमाग में एक वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लो किसी भी चीज़ के बारे में। द फैसिनेटिंग थिंग अब दिमाग के बारे में ये है कि हकीकत और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता। तो सोच में आ गया ना, अगर मैं तुमसे सोच में मिल लेता तो जब मैं तुमसे रियल पहली मर्तबा मिलता तो मेरा फर्स्ट टाइम की स्ट्रेस कम होता। क्या बात की आपने जाले वाला, अब तो मैं हर काम करने से पहले सोच चुकी हूँ। Yes, therefore all successful, in fact there is a lot of research that links visualization. फुटबॉल टीम है, सिर्फ मैदान में प्रैक्टिस करेगी, नई बेस्ट टीम बनती। मैदान और दिमाग, खान ने 92 की टीम को सिर्फ मैदान में नहीं खिलाया था, दिमाग में खिलाया था। That's the power of it. अब इसको बेइज्जती पे अप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बैठा हूँ आपके साथ, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, या दैट्स द टीवी राइट। अब आप मुझे देख के मैं सोचता हूँ बोल के लोग हैं, बोल के खतरनाक लोग हैं, देखने वाले भी कुछ, और बड़ा जुनूनी चैनल है माशाल्लाह। सो अब पता नहीं आप, मैं सोच लूँ कि आप मुझे क्या क्या बोल सकते हैं। व्हाट ऑल कैन यू से, शोदा माठा, आज जितनी बातें, मैं 13 साल से इतनी बातें सुनी है ना। So, you know, every time it happens the first time, it's painful. But when it happens the second time, it's less painful. I want you to have a thick skin. If you want to grow in Pakistan, अगर आपने पाकिस्तान में बढ़ना है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में नाम बनाना है और काम करना है, सादिक और अमीन होना है इस मुल्क के अंदर, तो आप तो बिल्कुल ऐसी थिक स्किन बना लें कि घर वालों की बातें, पड़ोसियों की बातें, सबकी बातों पे आप शफकत वाले जवाबों पे आ जाए। जैसे कि आपकी दोस्त कहती है तुम्हें क्या करने की जरूरत है, अब आप लड़ाई से हट के आप कहें हाँ मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं लेकिन मुझे पसंद है। राइट, सो व्हाट हैव यू डन, यू हैव नॉट गॉटन एंगेज्ड,
and what will you establish after a while? You also establish respect with it. Yeah. यार मैं respect establish कर सकता हूँ ना आपके साथ, मैं कहता हूँ यार देखो तूने बात बहुत मठी की है लेकिन तू है बहुत अच्छी यार, सही है। तुम मुझे यार you are great, our relationship is important, ये बात जो है ना तेरी, हम क्या कहते हैं, ये तेरी बात, ये तुम ये हो, तुम ये हो, नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तुम्हारी बहुत सारी सोचें यार, उसमें से एक सोच ऐसी है। वैसे रिश्तों के बारे में इतनी बात हो रही है तो मैंने ये रिफ्लेक्ट करता हूँ आजकल कि मेरा अपने घर वालों से बहुत सारी ऐसी बातों पे फड्डा होता था, और हम ये बात जानते हैं शायद बचपन से, जो कि बाद में मैंने खुद बिल्कुल वैसे ही समझी। क्या? बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि जब हम जवान होते हैं, जब हम ग्रो अप कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारे फैसले हार्मोनल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे टीनेजर जो बहुत शॉर्ट इन्फ्लुएंसर बना हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि अभी उसका दिमाग भी डेवलप नहीं हुआ। उमर, कहीं ये बात आपने मुझे तो नहीं बोली? नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं डेवलपमेंट स्टेजेस है ना यार, डेवलपमेंट स्टेजेस। देखिए 28 साल की लड़की तो डेवलप होती है। कहने का मतलब ये है कि अब मैं इस बात पे आया हूँ कि यार देखो मैं ये बात अभी सीख गया हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरे साथ वाला अभी सीखे, और हो सकता है जो मैं ये सीखा हूँ यही हो सकता है अल्टीमेट ट्रूथ ना हो। इकबाल ने शिकवा किया, इकबाल ने जवाबे शिकवा किया, हम सब इवॉल्व करते हैं, तो हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए कि यार पीपल इन देयर ओन टाइम। मेरे अम्मा अब्बा नहीं समझ आता था उनको मेरा काम, मेरी माँ आज भी मुझे कहती है नौकरी कर लो। क्यों आंटी, आपको पता नहीं है क्या? नहीं मतलब शी लव्स व्हाट आई डू, लेकिन वो मुझे परेशान देखती है ना, तुम इतना भागते दौड़ते और इतना तुम्हारा काम मुश्किल है, और इतना मुश्किल काम है यार, हाँ है तो बहुत लॉट ऑफ एक्सर्शन। तो वो कहती हैं देखो जॉब होती तो तुम घर आ जाते, सुकून से सो जाते। लेकिन मैंने अपने अम्मा अब्बा का ओपिनियन बहुत शिफ्ट होते हुए देखा, जब उन्होंने मुझे अपने काम पे कमिटेड देखा, उसके लिए मेहनत करते हुए देखा, उसमें कामयाब होते हुए देखा, उससे फाइनेंशियल यही चाहते हैं ना पेरेंट्स, वांट दीज थिंग्स। उनको बाकी बातों से इतना गर्ज नहीं होता जिस पे इशू बन रहा होता है। सो जस्ट टू मेंशन दैट, सॉरी। ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट, फ्यू लास्ट क्वेश्चंस। अगर आपके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिलबोर्ड होता जी, उस पे उमर जालियावाला क्या लिखवाता? कोई वर्ड हो सकता है, कोई पैराग्राफ, कोई तस्वीर हो सकती है। सोच में डाल दिया मैंने आपको, बहुत सोच में डाल दिया। आई लव कार्पे डियम, सीज द डे। इट इज लवली मूवी, बहुत खूबसूरत मूवी है, डेड पोएट सोसाइटी। उस्तादों को जरूर देखनी चाहिए, डेड पोएट सोसाइटी। तो उसमें वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है कार्पे डियम, कहता है सीज द डे, मेक इट वंडरफुल। ये जो मोमेंट है ना, ये जो लम्हा है, इसको पकड़ लो। हम हर लम्हे माजी की फिक्र या मुस्तकबिल की एंजाइटी, माजी की रिग्रेट्स या मुस्तकबिल की फिक्र में होते हैं। जब हम उस लम्हे को पकड़ लेते हैं और उसके हुस्न को पहचानते हैं और उसमें बेहतरीन होना चाहते हैं, आई थिंक दैट्स फैसिनेटिंग। सो यार मेरा मैसेज होगा, पकड़ लो इस लम्हे को पाकिस्तान, पकड़ लो इस लम्हे को पाकिस्तान। पकड़ लो। अच्छा, दूसरा सवाल, वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और फिर अपनी रियल लाइफ में आते हैं, जिंदगी तो वो होती नहीं है जो किताबों में होती है हमें। बिल्कुल। उनको क्या तो पता होता है ना, ये नहीं पता होता मैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। आप तो बहुत मासूम थी। या पता नहीं आप क्या कह रही थी। ऐसी बात आपको तो पता थी ना सर, वो उनको देखें, उनको पता थी, आपको नहीं पता थी ऐसी बातें। मुझे तो बिल्कुल पता थी, मैं तो 3rd सेमेस्टर पे काम करना शुरू कर दिया था। और मैं तुम्हें बताऊं, मेरा बीबीए इतना अच्छा हुआ क्योंकि मैं जो पढ़ता था वो लगा लेता था। ब्रांडिंग का कोर्स मैंने क्या पढ़ा, मैंने दवाई रोन दी इंडस्ट्री के अंदर, इतनी ब्रांडिंग लगाई। आई एम अ वेरी ओल्ड सोशल मीडिया ट्रेनर। मेरा इतना मैं उसको चलाया नहीं उस अंदाज में मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आई हैव बीन वेरी ओल्ड ऑन सोशल मीडिया। मैंने आपकी 10 साल पुरानी एक वीडियो देखी और मैं वो देख के ये सोच रही थी, कायदे आज़म के ऊपर आपने बनाई थी,
कायदे आज़म डे पे, और मैं ये देख के सोची थी कि आज ट्रेनर्स ने ये शायद ट्रेंड निकाला है सोशल मीडिया वीडियोस का, वेयर एज उमैर जालेवाला 10 साल पहले ये सब कुछ कर रहा था। तो खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा था और जवान था इसलिए मैंने कर लिया होगा। लेकिन मैं आपको ये इट्स अमेजिंग कि वो क्या शक्ल इख्तियार कर गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शुरू करते हुए नहीं समझ आ रहा होता। और एक और बात जो अहम इस पे ये भी है कि वो जो आपकी स्किल्स होती हैं ना, वो बहुत अहमियत रखती हैं। सो पढ़ाई वालों को मैं ये कहूँगा कि आपको ये बात बिल्कुल पता है, जिनको नहीं पता आज जान जाएं सारे के सारे। यू बेटर नो दिस, ओके। इफ यू, अगर आपने ये शिकायत की है, मैं चपेट लगाऊंगा आपको आके। किताब की दुनिया और असल दुनिया अलग होती है और उसको अलग होना चाहिए, क्योंकि किताब आइडियल बताती है, असल दुनिया प्रैक्टिकल होती है। आइडियल जो नहीं जानता उसकी प्रैक्टिस मठी है, पाकिस्तान जैसी है। थियरी नहीं जानता, जो थियरी जान के प्रैक्टिस जानता है वो कामयाब होता है, वो कौमें आगे बढ़ती हैं। अमेरिका सुपर पावर ऐसे नहीं बना कि उसमें सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठप्पे लगे, लोगों ने काम शुरू कर दिए, इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि उनकी फ़िक्र, उनकी तहकीक, उनकी यूनिवर्सिटियाँ, वो सोच आगे बढ़ी। सो तालीम जो कैंपस पे मिलती है उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। उस पर सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड कर दें, वाई, कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बजाय इसके कि उसको डाउट करें ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये हमें क्या पढ़ा रहे हैं। इस मूड से देखेंगे तो कोई चीज़ समझ नहीं आती। इल्म ज़रूर अपनी अहमियत रखता है, और इल्म कोई कारोबार के लिए नहीं होता, और इल्म कभी नौकरी के लिए नहीं होता। सिर्फ इल्म इंसान को बनाने के लिए होता है। सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और सो भाई देखें, सेकेंडली सॉरी, कि काम साथ चला लें, इंटर्नशिप कर लें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, आजकल आप फ्रीलांस कर सकते हैं, ताकि अब आप ये शिकायत ना करें। देखिए, जब आप ग्रेजुएट हों तो आपके पास तजुर्बात हो चुके हों कि यार मैंने ये भी ट्राई किया, ये एजेंसी भी देख ली, करके भी देख लिया, अब मुझे पता है कि मैंने अपना दिन रात किस चीज़ पर लगाना है, बिकॉज दैट्स व्हेन आप पे जिम्मेदारी आ जाएगी। मैं अब एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर से मिला, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा, और मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने उनकी तसनीफ नहीं पढ़ी थी, लेकिन समहाउ मुझे पैगाम उनकी तरफ से आया और मैं उस मुल्क में था तो मैं जाके मिल लिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हाल वगैरह सब बात की, फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्या मुद्दा है। नाउ इट्स फैसिनेटिंग कि कोई आपसे, आप किसी मिलने जाए और वो आपसे कहे क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा है। तो मैंने 3-4 मिनट की तकरीर की। मुल्क में देखे मुल्ला ने ये किया दीन के साथ, पाकिस्तान ये, इस्लामी जमहूरियत, सारी लोकल है, सब कुछ कहने में मैं क्या करूँ। तो मुझे कहते हैं सुनो, तुम्हें पाकिस्तान की जिम्मेदारी किसने दी थी? And I didn't have an answer. Even I don't have an answer. Yes. उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी है तुम्हारे अपने आप से पहले। तो मैं इस पैगाम से क्लोज करना चाहूँगा कि जब वो जिम्मेदारी आप उठा लेते हैं ना, जब जितनी वो उठाएंगे उतनी बाहर की उठाने के काबिल होते जाएंगे। जिस दिन उमैर वक्त पे आना शुरू हो जाएगा ना, उसका लेवल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का और बढ़ जाएगा। जिस दिन उमैर रखने के लिए झूठ नहीं बोलेगा ना, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। जिस दिन उमैर ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, ये मैं अपने बारे में जान गया उस दिन। सो अंदर देखें, और ये जिम्मेदारी है। एक्सटर्नल जिसको पकड़ रहे हैं, दैट विल कम, वो सेकंड स्टेज। जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम रोज़ाना मिलते हैं, कामयाब लोगों के साथ बैठते हैं, और उनकी सारी गुफ्तगू में से हमेशा कोई एक बात होती है जो हमारे दिल और दिमाग पे नक्श हो जाती है। जिस तरह आज उमैर से मैंने ये सीखा कि जो दर्द आपको ज़िंदगी में मिलता है, हमें उसी दर्द को अपनी ताकत बना के दिखानी है, और वही ताकत हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। मुझे भी उम्मीद है कि आप सब ने भी मेरी तरह बहुत कुछ सीखा होगा आज की इस गुफ्तगू से। वेट कीजिए टिल आई ब्रिंग यू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बोल कहानी दुआ मलिक के साथ।